हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन इजी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन इजी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, सेंड मनी कैसे करें, जैसे आप लोग किसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, या दोस्तों यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, या दोस्तों क्यूआर कोड के माध्यम से मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, या दोस्तों फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कैसे आप लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हो मोबाइल नंबर के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से, या दोस्तों मोबाइल नंबर के माध्यम से। ए टू जेड जानेंगे कैसे आप लोगों को मनी ट्रांसफर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेंड मनी वाले ऑप्शन पे पहले हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो दोनों ऑप्शन को समझेंगे। पहले सेंड मनी पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका अकाउंट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट वाला ऑप्शन दिखेगा, देन यहाँ पे आपने जो अकाउंट ऐड करके रखेंगे वो आपको अकाउंट दिख जाएगा। देन हम यहाँ पे अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो भी अमाउंट डालना है। एंड दोस्तों यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे पे का ऑप्शन दिख जाएगा, पे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे पे का ऑप्शन है, देन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई नेम पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों वेरीफाई नेम करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब कंफर्म पे क्लिक के बाद दोस्तों ये पेमेंट मेड आईएमपीएस है, ठीक है, आईएमपीएस मनी ट्रांसफर हो रहा है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट के माध्यम से ये ट्रांसफर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आ जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन डालना होता है, जो टी पिन होता है, यानी दोस्तों ट्रांजैक्शन पिन। तो चलिए हम टी पिन यानी दोस्तों ट्रांजैक्शन पिन एंटर कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन यानी दोस्तों टी पिन एंटर कर दिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई होगा इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए हमारा पेमेंट दोस्तों सक्सेसफुली हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आईएमपीएस ट्रांसफर आप लोग कर सकते हो। होम पेज वाले ऑप्शन पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे। ये हमने आपको बताया सेंड मनी ट्रांसफर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सेंड मनी ट्रांसफर दिया गया है। बट अब अगर आप लोग क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहते हो, या दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोगों को क्विक ट्रांसफर देखने को मिलता है। क्विक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे मनी ट्रांसफर करने के लिए अगर आप चाहो तो यूनियन बैंक टू यूनियन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, या आप चाहो तो अदर बैंक भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इंटर अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप यूनियन बैंक टू यूनियन बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको विद इन बैंक पे रहने देना है। अगर आप अदर बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको अदर बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, अदर बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी आप बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना होगा। क्या क्या डिटेल लगेगा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको आपका नाम लगेगा, और आप जिसे ट्रांसफर कर रहे हो उसका ही नाम आपको एंटर करना है, उसका ही अकाउंट नंबर एंटर करना है दोनों बॉक्स में। अब दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है। एंड दोस्तों अकाउंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम डिटेल पहले फिल करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया बैंक अकाउंट नंबर एंड दोस्तों आईएफएससी कोड नंबर। देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड मैंने एंटर किया है, और दोस्तों अकाउंट नंबर एंटर किया है, री एंटर अकाउंट नंबर एंटर कर दिया, नाम एंटर कर दिया। अब दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट एंटर करना है यहाँ पे इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाने को मिल रहा है पेमेंट मोड आईएमपीएस, ठीक है। यहाँ पे आपको 50,000 तक लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 50,000 तक लिमिट है। एंड दोस्तों अगर आप एनईएफटी पे क्लिक करते हो तो चार्ज अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 50,000 का ही लिमिट दिया गया है, तो आप 50,000 तक मनी ट्रांसफर कर सकते हो। आईएमपीएस में आपको फ्री दिखने को मिलेगा। आईएमपीएस में जो भी आप ट्रांसफर करोगे फ्री में रहेगा, और एनईएफटी में आपको चार्ज रहेगा, ठीक है। तो चार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। आईएमपीएस को हम सेलेक्ट करेंगे।
अब दोस्तों पे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने वेरीफाई नाम करने के लिए ऑप्शन आएगा। वेरीफाई नेम पे क्लिक करके आपको अकाउंट नंबर नाम वेरीफाई करना है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों वापस से आपको डिटेल चेकआउट कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होगा, देन ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपको अपना टी पिन यानी दोस्तों ट्रांजैक्शन पिन एंटर कर देना है। जैसे टी पिन ट्रांजैक्शन पिन एंटर कर दोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी ट्रांसफर है, जो भी डिटेल आपका सही रहेगा तो आपका सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका दो ऑप्शन, जैसे कि क्विक ट्रांसफर और सेंड मनी ट्रांसफर। मैंने आपको दो ऑप्शन बताया, दोनों ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके फटाक से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, तुरंत मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों जानेंगे मोबाइल नंबर के माध्यम से या दोस्तों यूपीआई के माध्यम से या दोस्तों क्यूआर कोड के माध्यम से आप लोग मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। तो चलिए हम अपना क्यूआर कोड एक स्कैन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डिटेल है आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी अमाउंट डालना है आपको अमाउंट एंटर कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद एंड दोस्तों नीचे आपको पे का ऑप्शन दिखेगा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोस्तों यूपीआई के माध्यम जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप किसी को मोबाइल नंबर के माध्यम से या दोस्तों यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए पे टू मोबाइल का ऑप्शन है। पे टू मोबाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पे टू मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे ट्रांसफर किया रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर एंटर करना है आप इस प्रकार से मोबाइल नंबर एंटर करके दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप अमाउंट डाल दीजिएगा। अमाउंट डाल के पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पे कर सकते हो। ये दोस्तों हो गया मोबाइल नंबर के माध्यम से मनी ट्रांसफर। मोबाइल नंबर के माध्यम से अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो किसी शॉप या दुकान पे तो पे टू मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो किसी को यूपीआई आईडी के माध्यम से मनी ट्रांसफर करना तो भीम यूपीआई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे भीम यूपीआई पे क्लिक करोगे तो पे टू यूपीआई आईडी एंड दोस्तों नंबर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। कि यहाँ पे क्लिक करिएगा पे टू भीम यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पे एंड दोस्तों वही प्रोसेस यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे मोबाइल नंबर टाइप करोगे उसी प्रकार से आप यहाँ पे यूपीआई आईडी भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, @ लगा दिया। यहाँ पे आपको @ लगाना है तो @ लगा दिए। अब जो भी आपका यूपीआई आईडी रहेगा आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं PTSBI, ठीक है। तो इस तरह से डालने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे अगर नाम सही रहेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं दिखाएगा, अगर कुछ गलत रहेगा तो आपको गलत दिखाएगा। तो PTSBI यहाँ पे यूपीआई कुछ अलग होगा। तो जो भी यूपीआई रहेगा आप यहाँ पे @ के बाद एंटर कर दीजिएगा, वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी एंटर करने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से कैसे ट्रांसफर करना है, यूपीआई आईडी के माध्यम से कैसे ट्रांसफर करना है, स्कैन क्यूआर कोड के माध्यम से कैसे ट्रांसफर करना है, सेंड मनी के माध्यम से कैसे मनी ट्रांसफर करना है, क्विक ट्रांसफर से मनी ट्रांसफर कैसे करना है। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी कमेंट को पिक करेंगे और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।